नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। इस समय देश के अलग अलग हिस्सों से जो तस्वीरें सामने आती है उसने लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या सचमुच लॉकडाउन लगने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से आम आदमी की मुश्किलें बढ़ रही हैं, एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर हालात ऐसे हो गए हैं कि लोग सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच में ही गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लंबी लाइनों में खड़े होते हुए नजर आते हैं। कई जगहों पर तो चादर बिछाकर वहीं बैठ रहे हैं, कोई सो रहा है, सिर्फ इसी उम्मीद में कि शायद नंबर आ जाए और उन्हें सिलेंडर मिल जाए। लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी और चिंताजनक बात तो यह है कि इसमें महिलाएं और मजदूर वर्ग भी शामिल है। कोई अपने छोटे बच्चों के लिए खाना बनाने की चिंता में है, तो कोई रोज की मजदूरी छोड़कर कई दिनों से लाइनों में लगा है। सोचिए कि एक महिला जब सुबह 6 बजे से लाइन में खड़ी होती है, उसके पैरों में सूजन आ गई है, लेकिन फिर भी वो इसीलिए खड़ी है क्योंकि घर में बच्चे हैं और उन्हें खाना खिलाना है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि हजारों घरों की हकीकत बन चुकी है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जब सरकार लगातार ये कह रही है कि देश में एलपीजी का कोई संकट नहीं है, तो फिर ये जमीनी तस्वीर क्यों बता रही है? ये जमीनी तस्वीर क्या कह रही है? अगर सब कुछ सामान्य है तो लोग 2-3 दिन तक लाइनों में क्यों खड़े हैं? आखिरकार कमी कहाँ है? सप्लाई में, सिस्टम में या फिर मैनेजमेंट में? कई लोगों का तो ये आरोप है कि गैस की गाड़ियों में पूरा स्टॉक ही नहीं लाया जा रहा, आधा माल कहीं और भेज दिया जाता है, जिससे एक जगह कृत्रिम कमी पैदा होती है। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि सिलेंडर की कालाबाजारी की वजह से भी इस तरह की दिक्कतें उन्हें झेलनी पड़ रही हैं। इसके अलावा कालाबाजारी एक बड़ी वजह बनकर अब सामने आई है, जहां जरूरतमंद लोगों को सिलेंडर नहीं मिल रहा है, लेकिन वही सिलेंडर उन लोगों को मिलता है तो ज्यादा कीमतों पर ब्लैक में बेचा जाता है। इस संकट का असर सिर्फ घरों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इंडस्ट्री पर भी साफ दिखा है। राजस्थान, गुजरात और मुंबई जैसे इलाकों में खबरें आ रही हैं कि कमर्शियल गैस सिलेंडर की कमी के कारण फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं। कपड़ा, केमिकल और छोटे उद्योग भी ठप पड़ गए हैं। इसका सीधा असर मजदूरों पर पड़ा है, जो बेरोजगार होकर अपने गांव लौटने को मजबूर हो गए हैं, यानी कि पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। कहीं ना कहीं ये तस्वीरें हमें कोरोना काल की याद दिलाती हैं, क्योंकि मजदूर और छोटे वर्ग के लोग सीधे तौर पर अपने गांव की ओर रुख कर रहे हैं। और अब अगर आर्थिक पहलू की बात करें तो रुपये की कमजोरी भी इस संकट को और गहरा कर सकती है, क्योंकि भारत काफी हद तक एलपीजी के लिए आयात पर निर्भर है, और जब डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर होता है तो आयात महंगा हो जाता है, जिसका असर सीधे गैस की कीमत और सप्लाई पर पड़ सकता है। ऐसे में सरकार के सामने चुनौती और भी बड़ी हो गई है। लेकिन सबसे अहम बात यहाँ पर यह है कि जनता को सच्चाई जानने का हक है कि अगर वाकई कोई संकट है तो उसे स्वीकार करके समाधान बताया जाना चाहिए, और अगर नहीं है तो फिर इन तस्वीरों और लोगों की परेशानियों का जवाब देना भी जरूरी है, क्योंकि जमीन पर जो दिख रहा है और जो कहा जा रहा है उसमें फर्क साफ नजर आता है। तो दोस्तों, सवाल सिर्फ गैस सिलेंडर का नहीं बल्कि भरोसे का है कि क्या सरकार और सिस्टम मिलकर इस समस्या को जल्द हल कर पाएंगे, या फिर आम आदमी इसी तरह से लाइनों में खड़ा होकर इंतजार करता रहेगा। और यही इस समय का और देश का सबसे बड़ा सवाल बन गया है कि क्या अब छोटी सी गैस सिलेंडर की दिक्कत की वजह से भी लोगों को पलायन करना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त जिस तरह के हालात नजर आ रहे हैं उनसे ये कहना बेहद मुश्किल है कि ये हालात जल्द ही सही होंगे। लेकिन फिलहाल इस समय देश का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अब गैस सिलेंडर की वजह से मजबूर होकर मजदूरों को गांव की ओर पलायन करना पड़ेगा? क्या कोरोना काल की जो चीजें, जो दिक्कतें हम लोगों को पहले झेलनी पड़ी थी, वो दिक्कतें एक बार फिर से लोगों के सामने आएंगी? क्या वही परेशानियां लोगों को फिर से झेलनी पड़ेंगी? फिलहाल आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए और बने रहिए न्यूज गंगा के साथ। नमस्कार। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें, ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।